अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.3 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12.3 बहुत ही आसान। इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, सॉल्व द ट्राइंगल ABC। ठीक है, साइड्स गिवन है हमें और हमें एंगल निकालने हैं। ट्राइंगल हमारे पास 3 साइड्स हमें गिवन है। ABC हम अपना ट्राइंगल ले लेते हैं। ABC हम ले लेते हैं। ठीक है, तो A के सामने A आपके पास है 200, B के सामने आपके पास B, कैपिटल C के सामने स्मॉल c, ये आपके पास है 150। अल्फा मालूम करना है, बीटा मालूम करना है और गैमा मालूम करना है। तो इनमें क्या करना है, इनमें सिंपल कुछ नहीं करना, आपने डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। कॉस अल्फा का फार्मूला लगाएं तो ये आपके पास हो जाएगा बराबर B² + C² - A² अपॉन 2BC। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100² 150² माइनस 200² डिवाइडेड बाय 200 इंटू 150। जनाब कॉस अल्फा आपके पास आएगा माइनस 7500 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 2 इंटू 150 300 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास हो जाएगा -1/4। तो अल्फा आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/4। यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई 104.478 डिग्री। ठीक है, बीटा भी सिंपल सी तरह से मालूम करेंगे। कॉस बीटा इज इक्वल टू A² + C² - B² डिवाइडेड बाय 2AC। ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास कितने 100² प्लस C आपके पास है 150² माइनस B आपके पास है 100 के स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 200 इंटू 150। तो यहाँ से जब आप इसको पूरी कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास कॉस बीटा आएगा 7/8। बीटा आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स 7/8। ठीक है, तो बीटा आपके पास आया 28.9552। बीटा आ गया, अल्फा आ गया आपके पास, गामा मालूम कर लें आप। गामा के लिए क्या होगा, एस we know that alpha plus beta plus gamma is equal to 180 डिग्री। तो गैमा आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो गैमा आपके पास हो गया 180 डिग्री माइनस अल्फा आपके पास है 104.478 प्लस बीटा आपके पास है 28.955 डिग्री। जनाब यहाँ से आपके पास गैमा की वैल्यू आई 46.567 डिग्री। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चाहे तो आप कॉस गैमा का फार्मूला लगा के कर लें, चाहे तो ऐसे कर लें। 3 साइड्स गिवन है ABC। ठीक है, ट्राइंगल हमारे पास ABC और 3 साइड्स है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें भी कॉस अल्फा का फार्मूला लगाएंगे। वो आपके पास है B² + C² - A² अपॉन 2BC। ठीक है, यहाँ से आपके पास हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर माइनस 1.211 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1.10 मल्टीप्लाई बाय 1.16। यह आपके पास आएगा 2.303479 डिवाइडेड बाय 3.52 और ये हो जाएगा 0.6543 अल्फा आपके पास होगा कॉस इनवर्स 0.6543 तो अल्फा आपके पास आ गया 49.126 डिग्री। बीटा के लिए कॉस बीटा का फार्मूला लगा लें। ये आपके पास A² + C² - B² अपॉन 2AC। तो आपके पास हो जाएगा ये 1.1
211 का होल स्क्वायर प्लस 1.6 का होल स्क्वायर माइनस 1.10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.211 इंटू 1.6। ये आपके पास आएगा 2.816521 डिवाइडेड बाय 3.8752 और ये आपके पास हो जाएगा इक्वल 0.726806। तो बीटा आपके पास हुआ कॉस इनवर्स 0.726806। बीटा आपके पास आया 43.3807 डिग्री। कॉस गामा चाहें तो आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 करके निकाल लें, या कॉस गामा का फॉर्मूला लगाएं। ये आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ये हो जाएगा 1.211 का होल स्क्वायर प्लस 1.10 का स्क्वायर माइनस 1.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.211 मल्टीप्लाई बाय 1.10। ये आपके पास आएगा 0.116521 डिवाइडेड बाय 2.6642 और ये आपके पास हो जाएगा 0.0437358। यहाँ से आपका पास गामा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.0437358 के। गामा की वैल्यू आपके पास आई 87.4933 डिग्री। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 साइड्स गिवन है, तो आपने क्या करना है, सिंपल इसमें भी कॉस अल्फा हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। ये आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा 2। सी स्क्वायर आपके पास √2 का स्क्वायर, ये भी आपके पास 2 माइनस ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ये 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2 इंटू √2। कॉस अल्फा आपके पास हो जाएगा 1/2 इंटू 2, ठीक है। √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से √2 कैंसिल, 2 बचा, 2 इंटू 2 1/4 और ये आपके पास है 0.25 के बराबर। अल्फा की वैल्यू हो गई कॉस इनवर्स 0.25, तो अल्फा आपके पास आ गया 75.5224 डिग्री। कॉस बीटा के लिए आपके पास है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी ये 3 प्लस सी स्क्वायर आपके पास 2 है, बी आपके पास है 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2√3√2। ये आपके पास हो जाएगा 5 - 2 3 अपॉन 2√6, ठीक है। 3 × 2 = 6, √6 आपके पास हो गया। ये आपके पास हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4.898974 के बराबर, ठीक है, जो कि आपके पास हो जाएगा 0.1623724। तो बीटा आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.1623724। यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई 52.2388 डिग्री। कॉस गामा आपके पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ये आपके पास हो जाएगा 3 + 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2√3√2। तो ये आपके पास होगा 3 डिवाइडेड बाय 4.898974 के बराबर। यहाँ से आपके पास आएगा 0.6123724। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास 6 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास 6 1 सेम ही चीज़ आ रही है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स
23724 गैमा। यहाँ से आपके पास एंगल आ गया 52.2368 डिग्री। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 3 साइड्स गिवन है। कॉस अल्फा बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc के। ये आपके पास हो जाएगा 0.012 का होल स्क्वायर प्लस 0.031 का स्क्वायर माइनस 0.02 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.012 इंटू 0.031 और ये आपके पास आएगा 0.000705 डिवाइडेड बाय 0.000744। ये हो जाएगा बराबर 0.9475806 के। तो जनाब यहाँ से अल्फ़ा आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.9475806 के। तो अल्फ़ा आपके पास आ गया 18.6337 डिग्री। कॉस बीटा आपके पास होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। ये आपके पास हो जाएगा 0.02 का स्क्वायर प्लस 0.031 का स्क्वायर माइनस 0.012 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.02 इंटू 0.031 और कैलकुलेटर सॉल्व करने के बाद आपके पास कॉस बीटा की वैल्यू होगी 0.000117 डिवाइडेड बाय 0.00124 और ये बराबर होगा 0.9814516 के। तो बीटा आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.9814516 के। तो बीटा की वैल्यू आपके पास आई 11.0526 डिग्री। इसी तरह से हमने मालूम करना है कॉस गैमा। कॉस गैमा आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ए आपके पास है 0.02 का स्क्वायर प्लस 0.012 का स्क्वायर माइनस 0.031 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.02 0.012 और ये आपके पास हो जाएगा माइनस 0.000417 डिवाइडेड बाय 0.00048 के, जो कि हो जाएगा माइनस 0.86875 के बराबर। तो इसी तरह से हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 0.86875 गैमा। और ये आपके पास आ गया गैमा की वैल्यू यहाँ से 150.3137 डिग्री। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें 3 साइड्स गिवन है। ए गिवन है 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होता है। बी है 5 क्यूब, 5 क्यूब हमारे पास होता है 125। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। ये आपके पास हो जाएगा 125 स्क्वायर प्लस 110 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 125 इंटू 110। अब ये पूरी वैल्यू आप कैलकुलेटर सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 27100 डिवाइडेड बाय 27500 और ये हो जाएगा 0.9854545। अल्फा हो जाएगा बराबर कॉस इनवर्स 0.9854545। तो यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई 9.7843 डिग्री। कॉस बीटा आपके पास है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। ये आपके पास हो जाएगा 25 स्क्वायर 110 स्क्वायर माइनस 125 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25 इंटू 110। यहाँ से आपके पास आएगा माइनस में 2900 डिवाइडेड बाय 5500 और ये हो जाएगा
माइनस 0.527277 के बराबर। ये ना बीटा आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 0.52727727। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आपके पास आई 121.8214 डिग्री। इसी तरह से आपके पास कॉस गामा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, और ये आपके पास है 25 स्क्वायर प्लस 125 स्क्वायर माइनस 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25 इंटू 125। तो ये आपके पास हो जाएगा 4150 डिवाइडेड बाय 6250, और ये बराबर है 0.664 के। गामा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.664 के। यहाँ से गामा की वैल्यू आपके पास आई 48.3943 डिग्री। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, यानी इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो आप सबसे पहले तो कॉस अल्फा मालूम कर लें। कॉस अल्फा आपके पास है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बी सी। ठीक है, तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा, बी भी आपके पास ए के बराबर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, सी आपके पास ए के बराबर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ए स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1/2 कॉस अल्फा इजिकल टू 1/2 आपके पास है, तो अल्फा आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 बराबर होता है 60 डिग्री का। तो जनाब आपके पास जब साइड्स जो हैं इक्वल हैं तो लाजमी सी बात है कि एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गैमा, जो कि आपके पास है 60 डिग्री। ठीक है, ये आपको हो जाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल इन ट्राइंगल एबीसी विद साइड्स ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। जो साइड्स जो एंगल या जो साइड सबसे बड़ी होती है उसका एंगल भी सबसे बड़ा होता है। ठीक है, यानी साइड जो है सी सबसे बड़ी है तो सी वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा, यानी कि गैमा जो है लार्जेस्ट एंगल होगा। तो हम लिखेंगे हियर largest side is C is equal to 14 centimeter. So the largest angle is opposite to the largest side. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एंगल गैमा इज द लार्जेस्ट एंगल। तो इसके लिए हम यूजिंग कोसाइन लॉ, कॉस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ये आपके पास हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 5 10। ठीक है, यहाँ से आपके पास कॉस गैमा हो जाएगा -71/100, और ये आपके पास हो जाएगा 0.71 माइनस में, तो गामा आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स -0.71। तो यहाँ से गैमा आपके पास आ गया 135.2349 डिग्री। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फाइनली मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इन ट्रायंगल एबीसी। अब स्मॉलेस्ट साइड हमारे पास क्या है, बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे हियर बी इज द स्मॉलेस्ट साइड मेजर एंगल बीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, तो यूजिंग कोसाइन लॉ, कॉस बीटा आपके पास है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
अपॉन 2AC। ये आपके पास हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इंटू 2.5, और ये आपके पास है 18.25 डिवाइडेड बाय 20 जो कि बराबर है 0.9125 के। तो यहाँ से आपके पास बीटा बराबर आया कॉस इनवर्स 0.9125 के। बीटा आपके पास हो गया 24.146 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट होगी।